नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। शनि का गोचर हो रहा है 29 मार्च 2025 रात्रि के लगभग 9:41 समथिंग, और ये कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में चले जाएंगे। और जब ये मीन राशि में चले जाएंगे तो धनु लगन वालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो, जिन लोगों का धनु लगन, उनके 4th हाउस में सैटर्न गोचर करेंगे, और ये बहुत उम्दा और बेहतर स्थिति है धनु लगन वालों के लिए। आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए सैटर्न जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों में वृद्धि करते हैं। तो ये सुख के घर में बैठे हैं तो ये सुखों में वृद्धि करेंगे। तो अगर आप युवा हैं तो युवा क्या चाहता है, अच्छा रोजगार हो और वो अच्छे तरीके से पैसे कमाए, उसका सिस्टम बढ़िया बने। तो 4th हाउस में सैटर्न जो बैठे, और जो लोग राजनीति में, उनका खास तौर पे दबदबा बढ़ेगा, क्योंकि जो 4th जो हाउस है वो जनता का घर है, वो जनता की गद्दी है, और वहीं पर सैटर्न गोचर कर रहे हैं। अगर आपका धनु लगन है तो आप जिंदगी में ऐसा देखने को मिलेगा कि आप एक कद्दावर नेता बन करके उभर सकते हैं। अगर आप कोई यूट्यूबर हैं तो 4th हाउस में आपके फॉलोवर हैं, चाहे आपके फॉलोवर 10,000 हैं, 20 हैं, लाख हैं, मिलियंस में हैं, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो 4th हाउस में हैं। अब वहाँ पर शनि आकर के गोचर कर रहे हैं और चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपके जो गोचर का आपके जो मतलब फॉलोवर हैं उनमें वृद्धि होगी। और 4th हाउस में जो मीन राशि आ रही है, चार्ट में भी आप देख पा रहे हो, वहीं पर सैटर्न गोचर कर रहा है। आपकी माता के साथ आपके थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, या फिर उन्हें जॉइंट पेन की दिक्कत या हेल्थ इश्यूज कोई ना कोई छोटा मोटा आ सकता है। ये एक नेगेटिव चीज़ रहेगी। और आपको वाहन सुख, प्रॉपर्टी के सुख, और आप सोच रहे थे कि थोड़ी बड़ी गाड़ी हो, या फिर आप सोच रहे थे कि मेरे पास कोई तो गाड़ी हो, तो फिर भैया आपको मिल सकती है धनु लगन। आपकी जॉब के लिए ठीक है, थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 10th हाउस के ऊपर दृष्टि रहेगी तो डिले करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे दृष्टि में। पहले 4th हाउस को कवर करते हैं। आप कोई मतलब कि प्रॉपर्टी से संबंधित रियल स्टेट का आपका काम है, द बेस्ट है आपके लिए। आप फिल्मी दुनिया में हैं, आपके बहुत सारे फैंस हैं, तो उनमें वृद्धि होगी। और जिन लोगों का धनु लगन है 4th हाउस में, जो ये सैटर्न की जो पोजीशन है, ये मतलब कि आपके धन में वृद्धि करेगी। आपकी प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है कि कोई आपके घर की प्रॉपर्टी हो, आपके नाम हो जाए, आप कोई गाड़ी ले लें, या फिर आपकी शादी हो तो दहेज में आपको मिल जाए। तो 4th हाउस की कोई ना कोई चीज़, बाइक भी 4th हाउस में है, गाड़ी भी 4th हाउस में है, प्लॉट, घर, सब चीज़ें 4th हाउस में, तो कोई ना कोई चीज़ आपको मिल जाएगी, और उन चीज़ों में वृद्धि होगी आपके 4th हाउस में, जो ये सब चीज़ें जो बैठी हैं, है ना। और आपकी खुशियों में वृद्धि होगी। आप देखिए, ज़िंदगी में हमें जो चीज़ें सुख देती हैं वो 4th हाउस में है। अब ज़िंदगी में किसी को सुख, मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो लग्जरी जो चीज़ें हैं, जैसे कि फ्रिज है, एसी है ना, गाड़ी है, ये चीज़ें तो सुख देती ही हैं। और आपको जिस चीज़ से सुख मिलता है, मेरा मानना है, क्योंकि सुख 4th हाउस में, अब किसी को सुख मिलता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने में, तो उसकी वो जो सुख है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि 4th हाउस सुख का है। तो आपको जहाँ से सुख मिलता है उन चीज़ों में वृद्धि होगी। किसी को पैसे कमाने में सुख मिलता है, तो सुख जो है, हम इसको ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं, वो तो भैया 4th हाउस में है। अब किसी को सुख मिलता है कि स्मोकिंग करने में, वो सुख मिलता है, उसे अच्छा फील होता है, तो उसका 4th हाउस मतलब कि वो दर्शाता है कि उसे सुख मिलेगा, तो फिर वो वहाँ से सुख लेगा। तो आपका जो भी सुख है जिस चीज़ में, उसमें वृद्धि होने वाली है, क्योंकि सुख आपके 4th हाउस में है। कोई यार मतलब कि बाइक लेकर के खुश हो जाता है, केक काटता है, ये उछलता घूमता है, और कोई यार बहुत बड़ी गाड़ी लेने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं होता है उसका। अब मैंने ये ली थी, 2022 की बात है, तो मतलब मेरे को नॉर्मल था सिस्टम, और मुझे पता है जब मैं इससे भी बड़ी लूंगा तो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि यार मतलब कि एक होता है ना कि ओ पता नहीं क्या है, तो वो चीज़ें नहीं है। क्योंकि अगर मैं बाद, मेरे तो खुद जन्म लगन कुंडली में ही शनि 4th हाउस में है, तो मुझे पता है कि ये सब चीज़ें कॉमन है, और तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो भैया अब बात करते हैं कि दृष्टि क्या कहती है। 4th हाउस में सैटर्न बैठे हैं, इनकी जो दृष्टि होगी वो 6th हाउस के ऊपर आएगी। चार्ट में भी आप देख पा रहे हो, छठा जो भाव है आपके रोजगार का है, और इनकी दृष्टि 10th हाउस के ऊपर भी आएगी। तो स्टार्टिंग के दौर में आपको फेज में, जैसे ये गोचर होगा, जॉब के लिए संघर्ष करना होगा। अगर आप जॉब कर भी रहे हो तो आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है ना। बॉस के साथ, वो 10वीं दृष्टि में बात करूंगा, बॉस के साथ होगी खटपट। अब छठे भाव के ऊपर दृष्टि है,
छठा जो भाव आपके रोग, शत्रु, कर्जे का है, तो उनकी बैंड बजने वाली है। जो लोग आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, बुरा ताकते हैं, तो भैया उनकी तो बैंड बजी ही बजी, छठे भाव की बजेगी बैंड। आपका कोई लोन आप क्लियर करा सकते हैं, आपके पास पेमेंट आ जाए और आप अपना जो लोन हो उसको क्लियर करा दे, खत्म करो यार सिलसिला, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और आपके जो शत्रु हैं, आलोचक हैं, जो आपके लाइफस्टाइल, क्योंकि फोर्थ हाउस की चीज़ें बढ़ेंगी तो आपके आलोचक तो बढ़ेंगे ना। जैसे कि आप बहुत अच्छे तरीके से रहते हो, बढ़िया गाड़ियों में घूमते हो, ये वो, तो लोग कहते हैं कि यार पता नहीं क्या करता है, हम तो मेहनत कर करके रह गए, लेकिन ये तो ऐश कर रहा है, पता नहीं पागल बनाता है लोगों को। तो जो लोग कुछ नहीं कर पाते तो वो बोल तो पाते ही हैं। तो ये चीज़ तो है ही। तो ऐसा देखने को मिलेगा, जो आलोचक हैं वो आपको थोड़ा सा मतलब कि पीछे से छिटाकशी करेंगे। और वैसे भी जब हाथी जब चलता है तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी कुछ भी बोलता रहे यार। आप ऐसे लोगों का जवाब दोगे, हाथी अगर लोगों का जवाब दे उसका इसका, तो वो अपने रास्ते पे कैसे पहुंचेगा। तो लोगों का काम है बोलना, बोलते रहने दो, आपको सीधा जाना चाहिए। तो सिक्स्थ हाउस में जो ये शनि की जो दृष्टि है, ये क्या कहती है कि आपके जो आलोचक हैं, जो शत्रु हैं, उनकी बैंड अपने आप बच जाएगी, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। जो छठा जो भाव आपके मामाओं का भी, और शनि की दृष्टि मामाओं के ऊपर है, तो इट्स नॉट गुड। मामाओं के साथ या तो मतभेद हो सकते हैं या फिर मामाओं के को कोई ना कोई प्रॉब्लम परेशानी आ सकती है। देखिए छठा जो भाव है वो पावर का भी है, और वो आपकी अगर मैं बात करूं क्राइम का भी है। तो मतलब कि उल्टे सीधे लोगों से आपका बचाव रहेगा। अब बात करते हैं इनकी जो दृष्टि है, सातवीं दृष्टि 10वें भाव के ऊपर आ रही है। 10वें भाव में आपके बॉस हैं, जहां पर आप जॉब करते हैं, तो आपका बॉस कहीं ना कहीं मुसीबतों में होगा। अगर वो नहीं हुआ तो आपके साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है फोर्थ हाउस कुछ ज़्यादा ही स्ट्रोंग हुआ तो बॉस की कुर्सी आपको मिल जाए। ऐसा सबके साथ तो नहीं होगा, लेकिन किसी किसी के साथ होगा जिसका शनि बहुत उम्दा हो और उसने बंदा ना किया हो। बॉस की और प्रमोशन हो जाए, आपको उसकी कुर्सी मिल जाए, वो और आगे चला जाए, या फिर उनकी जॉब कहीं ट्रांसफ़र हो जाए। ये चीज़ें हम इसको ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं। 10वां जो भाव आपकी जॉब का है, तो स्टार्टिंग के फेज़ में आपको संघर्ष करना होगा। और 10वां भाव आपके पिता का है, पिता क्या की सेविंग है। और सिक्स्थ जो हाउस है आपके पिता की प्रोग्रेस है। अब यहाँ शनि की छठे भाव के ऊपर दृष्टि है, तो आपके पिता की प्रोग्रेस में कुछ रोड़े अटका सकता है। और 10वें भाव के ऊपर दृष्टि है, तो पिता की सेविंग है, तो पिता को बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉस हो सकता है अगर आपका धनु लगन है। अब ये 10वें भाव को जो ये देख रहे हैं, ये फिलहाल आपका मान सम्मान भी है, जो स्टार्टिंग के दौर में मैं बता चुका हूँ। स्टार्टिंग के फेज में आपको संघर्ष करना होगा और फिर उसके बाद सब कुछ सेटअप हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, तो ऐसा सा फेजिंग रहेगी। और 10वें भाव को जो ये देख रहे हैं, 10th जो हाउस है, यहाँ से आपकी जॉब है, आपकी जो इमेज है लोगों के सामने, आप जो भी काम करते हो, तो वो 10th हाउस है। तो स्टार्टिंग के दौर में कुछ मतलब कि नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन फिर बेहतर होता चला जाएगा। अब यहाँ से जो दृष्टि है, 10वीं जो दृष्टि है, वो लगन के ऊपर आएगी। अब लगन के ऊपर शनि की दृष्टि का मतलब है कि आप लाइफ को लेकर के थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, थोड़े से सीरियस हो जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि शनि एक गंभीर प्लैनेट है, सीरियस रहता है। और बहुत हमारी जो चुस्ती चालाकी है हम सैटर्न से देखते हैं, और राहु की जो चुस्ती चालाकी है वो बहुत खतरनाक है। तो लेकिन जो शनि की है वो डिसिप्लिन के साथ है, और बहुत उम्दा, अगर मैं कहूँगा कि वो राइट रोंग देखती है, वो चुस्ती चालाकी है ना। और शनि ही हमें चुस्ती चालाकी सिखाता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि शनि जो प्लैनेट है ऐसे है, बिना शनि के ना तो आपके पास गाड़ी रहेगी, ना आपके पास घर होगा, ना आपके पास काम होगा, और ना ही जितनी भी हम मतलब कि धूप में काम करने के बाद जो हम ठंडी छांव ढूंढते हैं, वो सैटर्न है। अगर आप सोच रहे हैं कि शनि इतने मतलब खराब प्लैनेट है, ऐसे वैसे जो भी मतलब धारणा है लोगों की, लोग डराते भी हैं, तो शनि जब अच्छा होता है, जिस व्यक्ति का जितना शनि खराब है वो उतनी मेहनत करे, उसके उतने ही पसीने निकलेंगे और वो मेहनत करता है। और जिनका शनि अच्छा है वो डिप्लोमेटिक होंगे, और मैं बात करूं तो वो स्मार्ट वर्क से काम करते हैं। और जो लोग स्मार्ट वर्क के साथ काम करते हैं वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। तो शनि अच्छा बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो शनि से डरने की इतनी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और कर्म में विश्वास करते हैं। अब टॉपिक के ऊपर आते हैं। इनकी जो दृष्टि लगन के ऊपर जब भी आती है, तो ऐसे व्यक्ति की जो मतलब कि जो सोच है सैटर्न वाली हो जाती है। वो लाइफ को थोड़ा सीरियस लेते हैं,
मैनेजमेंट बहुत अच्छी करते हैं, प्लान बनाते हैं, एकाग्रता होती है उनके अंदर कि उन्होंने जो ठान लिया कि भैया मेरे को अब ये बिजनेस करना है और यहाँ तक लेकर के जाना है बिजनेस को, फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि विचलित हो गए। लगन पे जब भी सैटर्न की दृष्टि होगी तो आपके गोचर में ऐसी स्थिति बन रही है कि आपके लगन के ऊपर शनि की दृष्टि होगी, तो आप चीज़ों को लेकर के मतलब कि डबल माइंड नहीं होने वाले हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे और जो निश्चय, जो निर्णय, जो डिसीजन आपने ले लिया है उसके ऊपर आप काम करने वाले हैं। और लगन के ऊपर जो दृष्टि है इससे आपके बाल थोड़े से झड़ सकते हैं, ऐसा देखो, हेयर फॉल की कुछ दिन के लिए समस्या आपको बढ़ जाएगी। और जो दृष्टि है ये आपको कमर दर्द दे सकती है। और मैनेजमेंट अगर आप करते हैं द बेस्ट है आपके लिए, बहुत उम्दा और अच्छे रिजल्ट आपके निकल करके आएंगे। अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट से संबंधित कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप अपनी ही फैक्ट्री देख रहे हैं या फिर अपना काम आप देख रहे हैं, द बेस्ट है। और थोड़ा गंभीर हो जाएंगे लाइफ को लेकर के, सीरियस रहेंगे। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सीरियस रहेंगे, फन छोड़ देंगे, लेकिन लाइफ को जहां आपको सीरियस होना चाहिए, गंभीरता से चीज़ों को लेना चाहिए, वहां आप लेंगे। सामने वाले की चुस्ती चालाकी को बहुत जल्दी आप पकड़ लेंगे। और ये अच्छी भी चीज़ है, ये बिजनेस के लिए भी अच्छा है, हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत बेहतर है और अच्छा है। अब बात करते हैं धनु लगन वालों को उपाय क्या करने चाहिए कि इन्हें और उम्दा और बेहतर रिजल्ट मिले। आपको कौवों को कुछ न कुछ खाने को देना चाहिए। जब हम कौवों की सेवा करते हैं तो हमारा जो सैटर्न है पॉजिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, हमें रिजल्ट मिलते हैं बहुत अच्छे। और गाय की सेवा कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा। पीपल के वृक्ष में अगर पानी डालेंगे द बेस्ट है आपके लिए, बहुत उम्दा रिजल्ट आपको मिलेंगे। और पीपल में अगर आप दिया वगैरह जलाना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप मछलियों को कुछ ना कुछ खाने को दे सकते हैं, ये भी बहुत बेहतर होगा आपके लिए। और रात के समय दूध और चावल का आप परहेज करें जब तक ये गोचर है। और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।